सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर पाठक है। सर कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ और ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ये जीपीएस जीआईएस बोलते हैं मैपिंग, इसका मैं एक्सपर्ट हूँ। ओके सर। तो सर अब नेपाल से आप इतनी दूर इंडिया में, वो भी हिसार में, जो संत रामपाल जी जेल में हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों आए हो? देखिए जेल में है लेकिन ये हमें लगता है कि गुरुजी कुछ लीला कर रहे हैं। जैसे पहले बड़े बड़े भगवान आए थे पृथ्वी पर, एक दो लीला करके देखिए। हमको मालूम है ये जेल जाना भी गुरुजी का ऐसा ही एक लीला में से है। ऐसा गुरुजी जेल जाने का कोई कोई गिल्टी इन्होंने किया, हमें ऐसा नहीं लगता है। सर आप संत रामपाल जी से कब जुड़े? संत रामपाल जी से 2-4 महीने पहले से ही सुन रखा था। 1 वर्ष पहले से ये बुक के बारे में सुन रखा था और टीवी में इंटरव्यू, इनका सत्संग आया करता था। और बहुत लोगों ने हमको ये देखने के लिए कहा और उसके बाद हमने इनका जो ज्ञान गंगा बुक है वो पुस्तक को पूरा डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद हमारा ये ज्ञान चक्षु आपसे आप खुल गया, क्योंकि हम बहुत धर्मों से जुड़े रहते, जैसे साईं बाबा के जाते थे, इधर उधर जाते थे, तो सिर्फ कृपा होना ही बाकी था। हम ये अच्छा रास्ता भूल रहे थे, अब हमको सही रास्ता मिल गया ऐसा हमको लग रहा है। हम कॉन्फिडेंट है इसमें। सर आप पढ़े लिखे हो, आप इंजीनियर भी हो, सैटेलाइट में भी काम करते हो। संत रामपाल जी के जेल में जाने के बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली। हाँ, तो आपको सर लगा नहीं कि मैं कहीं अंधभक्ति में तो नहीं जुड़ रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे साथ जो भी बात करना है मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ। इतना मैं बता सकता हूँ कि पूरे पढ़ के और मेरे ज्ञान चक्षु में जो एक कॉन्फिडेंट लेके मैं यहाँ आया हूँ। नहीं तो यहाँ आने का कोई जरूरत मैं अब दो विधा में नहीं हूँ। मैं पूरा इनको भगवान मान चुका हूँ। ये भगवान है, ये मेरे पास प्रूफ है। और जो इन्होंने दिया हुआ है कोई भी गुरु ने दिया नहीं था। इन्होंने एक कंक्रीट प्रूफ दिया हुआ है, जिस प्रूफ के वजह से हम कोई भी गुरुजन को हम डिबेट कर सकते हैं और वो गलत है। सिर्फ संत रामपाल गुरु महाराज ही सत्य है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। आप नेपाल से आए हो, नेपाल एक पूरा हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ पे कितने संत रामपाल जी को मानने वाले हैं? मेरे ख्याल में अभी तो 20-30 हज़ार लोग आ चुके हैं। लेकिन हम जो यहाँ आके देखे हैं, जिस तरह से भक्त लोगों ने ये संत रामपाल जी का प्रचार प्रसार किए हुए हैं नेपाल में, हम चाहते हैं जैसे एक ज्ञान गंगा किताब को आप किसी को ले जाकर ये पढ़ो करने का ज़रूरत नहीं। इतना प्रेशियस अमूल्य बुक है कि वो बुक को ढूंढ के प्रत्येक नेपाली को आना चाहिए। सिर्फ नेपाली नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को वो बुक को ढूंढ के आना चाहिए। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि इस अभियान को थोड़ा ऑर्गेनाइज रूप से प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज रूप से हमको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ नेपाली में से सारे के सारा इस तरफ आ जाए। और नेपाली आ जाने के बाद इनका जितना भी ये रिलेटिव्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको भी ये ले आ सके। सर संत रामपाल जी के काफ़ी सारे इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू आते हैं, उनमें उनके भक्तों के इंटरव्यू आते हैं कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, हमारे पास ये बीमारी थी, ब्लड कैंसर था, बहुत सारी चमत्कार होते हैं। क्या आपको लगता है आज के युग में ऐसे चमत्कार होते हैं? आप तो एक पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। अब देखिए, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं पूरा मैथमेटिक्स में हूँ। बिना प्रूफ मैं ये विश्वास नहीं करूँगा। लेकिन साइंस ने प्रूफ किया हुआ है, जिन्होंने बाबा ने गुरुदेव ने जो लिखा हुआ है ज्ञान गंगा में, इतना लोगों ये लोक का वर्णन किया हुआ है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है साइंटिफिकली कि आपको और मेरे को ये इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। इसलिए जितना भी ये सतलोक से लेकर सारा तल, रसातल, पाताल, सब लोग का वहाँ वर्णन किया हुआ है, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। मतलब जो संत रामपाल जी ने सृष्टि रचना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो साइंटिफिक बिल्कुल 100% सही साबित होती है। बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि देखिए यहाँ के जो संत रामपाल जी से पहले का गुरु वालों ने जो देवी ये पुराण लिखा हुआ है और ये शिवाजी का पुराण लिखा हुआ है, ये सब संत रामपाल जी ने जो दिया हुआ है, इनके रेफरेंस दे के उन्होंने प्रूफ किया हुआ है। ये रास्ता है, ये रास्ता है, यहाँ जाके ये मिलते हैं। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने जहाँ हम लोगों को ये मिसलीड किया था,
हम लोगों को गलत रास्ता दिखाया गया है। वहाँ संत रामपाल जी ने क्वेश्चन किया है, ये गलत है, जाने के जाओ कहा हुआ है, आओ नहीं कहा हुआ है, ऐसा सब कुछ लिखा है। वेद को लिखा प्रूफ किया हुआ है, ये गीता से प्रूफ किया हुआ है, सारा खोज करके गुरुजी ने ऐसा दिया हुआ कि जो इंडिविजुअल लोग कर नहीं सकते इतना ये तो शंकराचार्य थे, ये लोग किसी ने नहीं किया है। सिर्फ एक गुरु जो टेक्निकल हुआ करते थे पहले उन्होंने ये सारा सिर्फ नहीं पढ़े, सिर्फ इनका गलत और सही भी छुटाया और प्रूफ के साथ दिया हुआ है। ये भगवान नहीं हो तो कौन होता है, मैं ये विश्वास करता हूँ। सर एक चीज़ और बताइए, आप नेपाल से संत रामपाल जी को पहचान के आप यहाँ पे आ गए हो, जो लोग लोकल के हैं या इंडिया के हैं वो लोग संत रामपाल जी को नहीं पहचान पा रहे, उनको जेल में डाल दिया, तो सर इसको सोसाइटी को क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है या क्या नुकसान है संत रामपाल जी के जेल में होने का? मेरे ख्याल में ये जो लोकल लोग हैं और गवर्नमेंट लोग हैं, अब देखिए संत रामपाल जी ने जो दीक्षा दिया हुआ है, जो रास्ता दिखाया हुआ है, किसी लोग को तो असर पड़ेगा ही। जैसे उन्होंने टोबैको नहीं पीने के लिए कहा है, टोबैको इंडस्ट्री को तो अब ये लग गया, इनका तो घाटा पड़ गया। जो इन्होंने शराब के ये नशे में नहीं लगने को कहा हुआ है, लेकिन शराब वाले इतना फैक्ट्री खोला हुआ है, गवर्नमेंट को इतना टैक्स भरा हुआ है, इनको तो असर पड़ेगा ही। सब ये लोग मिलके, लेकिन देखिए ये लिटरेसी नेपाल में हो इंडिया में हो, लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए लोगों को अफवाह देकर उनको भ्रमित करना बहुत इजी है, आसान है। इसलिए ये फैक्ट्री वाले, ये टोबैको वाले फैक्ट्री वाले, ये ड्रिंक्स शराब वाले फैक्ट्री वाले, ये सब कुछ मिलके, सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो गुटखा पान वाले को भी असर पड़ेगा। इतना बड़ा इंडस्ट्री है, सारा मिलके अब किसको ले आए, मेरे को तो कोई कन्विंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं पढ़े लिखा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, इनको मैं कन्विंस करता हूँ। लेकिन जो लोग इलिटरेट है, जो लोग ये क्या सही है क्या गलत है ये छुटाने का कैपेसिटी नहीं रखते, इन लोग को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैं मेरे तरफ से, मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इतना समझ के ये गुरुजी के इस लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं सब आप लोग के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग भी भ्रमित न हो जाइए। गुरुजी ने जो लाइन दिया हुआ है, इसी लाइन से आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा। अब ज़्यादा देर नहीं करने का है, अब समय आ गए, आप लेट ना हो जाइए। आइए इधर पर, हम तो आ गए हैं, अब आप भी आइए। आपके इर्द गिर्द में है गुरुजी, क्यों नहीं पहचान करते? जल्द से जल्द पहचान करें, ये मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि संत रामपाल जी ने बताया कि कबीर भगवान है। सर आज तक नहीं सुना कि कबीर भगवान है, और लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कबीर भगवान है। तो सर आपने कितने स्तर तक ये चीज़ को भांपा है? देखिए, हम तो बच्चे से छोटे से हमको ये सिखाया गया है, सारा ये चलाते ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये तीन लोग मिलके ये चलाते। हमको यही भ्रम दिया था, इन्हों का मंत्र दिया था, इन्हों का भक्ति दिया था, वही रट के आगे हनुमान चालीसा पढ़ते सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ते बूढ़े हो गए। अब यहाँ आके तब भी दिल में नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि सही रास्ता हम लिया है नहीं लिया है। तो इसलिए ढूंढ के कहाँ है सही रास्ता, क्या ये जो भजन कर रहा हूँ घंटों 2 घंटों लगा के, ये अच्छा है या नहीं, मैं सही रास्ता पे हूँ या नहीं, ये अपने आप को क्वेश्चन करते इस लाइन पे आ गया। लिटरेचर, जो लिटरेचर गुरु ने दिया हुआ है, वो किसी को भी पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि वही है कबीर, क्योंकि उन्होंने जो किया हुआ है वो एक आदमी 2 आदमी नहीं कर सकते। सारा शंकराचार्य जिन्होंने इंडिया और नेपाल के लोगों ने, नेपाल के गवर्नमेंट में इन्हों को ये मान्यता दिया हुआ है, यही बड़े हैं, यही गुरु जो है, यही वेद को व्याख्या करते हैं, यही गीता को व्याख्या करते हैं। उन्होंने व्याख्या नहीं कर सका जो संत रामपाल जी ने किया हुआ है, अब इनको गुरु क्यों माने? इसलिए हम कहते कि ये सिर्फ एक आदमी का करने वाला बात नहीं है। ये इतना करके, इतना छोटा समय में इतना करके, एक टेक्निकल आदमी, मैं इंजीनियर हूँ, इन्होंने जूनियर इंजीनियर से शुरू किया था, तो इनका नॉलेज कितना था मैं अंदाज़ करता हूँ, क्योंकि जूनियर इंजीनियर को हम इतना लोगों को काम कर रखा है, इतने पास नॉलेज क्या है। लेकिन गुरुजी ने जो काम करके दिखाया हुआ है, इतना ये ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करते हुए, इतना गीता और वेद और देवी भागवत सारा ये ग्रंथ है, इनको पढ़ के यहाँ गलत है बच्चों, ये लिख के जो दिया हुआ है, ये सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है संत कबीर। ये अपना गुरुजी कबीर है, इसलिए ये मेरा मान्यता है, मैं अपने मान्यता पर दृढ़ विश्वास हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।